के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार की सुबह बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल ने बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से उसके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ईमानदार और अच्छे लोग बीजेपी में बेहद घुटन महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप का रवैया तानाशाह हो गया है। केजरीवाल के इस हमले को सोमवार को राज्यसभा सदस्य नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी छोड़ने की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। सिद्धू और उनकी पत्नी ने बीजेपी छोड़ दिया है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सोमवार से शुरू हुआ मानसून सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। पहले दिन कश्मीर मुद्दे पर बवाल के बाद अब कांग्रेस मोदी सरकार को अन्य मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। अरुणाचल प्रदेश और महंगाई के मुद्दे को लेकर संसद सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद है। दूसरे दिन की शुरुआत से पहले संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। माना जा रहा है कि सरकार और कांग्रेस के बीच चल रही सुलह वार्ता के बीच जीएसटी पर चर्चा के लिए सैद्धांतिक सहमति बन गई है। हालांकि बिल पेश करने और चर्चा की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। अभी तक बिल की राह रोक रही कांग्रेस ने लचीला रुख दिखाने के संकेत दिए हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सोमवार को जीएसटी बिल के लिए बहस का समय तय करने पर राय बन गई। मॉनसून सत्र में इस अहम बिल को पारित कराने को लेकर कांग्रेस ने अब तक सकारात्मक रुख दिखाया है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने सोमवार को कहा भी कि सत्र शुरू हो गया है और जीएसटी बिल निसंदेह एक अहम एजेंडा है। मॉनसून सत्र में इस अहम बिल को पारित कराने को लेकर कांग्रेस ने अब तक सकारात्मक रुख दिखाया है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने सोमवार को कहा भी कि सत्र शुरू हो गया है और जीएसटी बिल निसंदेह एक अहम एजेंडा है। सरकार के साथ कांग्रेस की इस पर बातचीत आगे बढ़ी है और अगले दिनों में दोनों पक्षों के बीच होने वाली औपचारिक बैठक इस लिहाज से बेहद अहम है। शर्मा ने कहा कि सरकार ने कांग्रेस को कुछ सुझाव दिए हैं तो हमने भी अपनी बातें उनको बताई है, लेकिन उन्होंने सरकार और कांग्रेस ने एक दूसरे को जीएसटी गतिरोध दूर करने के लिए क्या प्रस्ताव दिए हैं इसका खुलासा करने से इनकार कर दिया। शर्मा ने कहा कि सरकार के साथ निर्णायक बैठक के बाद ही पार्टी इस बारे में कुछ कहेगी। पीएमओ से आरटीआई के जरिए पूछा गया है कि क्या राजनीति में आने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी रामलीला में काम करते थे, अगर हाँ तो कौन सा किरदार निभाते थे। पीएमओ ने बीते दिनों ऐसे ही कई अजीबोगरीब सवालों के जवाब दिए हैं। लोगों ने पीएमओ से पीएम मोदी के पर्सनल मोबाइल नंबर मांगे, वही कुछ ने उनकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडरों की गिनती पूछी। न सिर्फ गिनती बल्कि उनके बिल मांगे, रसोई में लगने वाले खर्च हिसाब तक मांगा। सूचना चाहने वालों में से एक ने तो पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र के पिकनिक के बारे में पूछ डाला। वहीं दूसरे ने पूछा कि क्या इस तरह का कोई दस्तावेज है जिसे प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक लिखा गया हो, अगर नहीं तो पीएम मोदी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस के निशाने पर हरिद्वार में आयोजित होने वाला अर्धकुंभ मेला था। एनआईए ने इसका खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक आईएस के 6 संदिग्ध आतंकी अर्धकुंभ के दौरान हरिद्वार में आईईडी ब्लास्ट के जरिए दहशत फैलाना चाहते थे। एनआईए ने इस आतंकी साजिश का खुलासा सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में किया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने अदालत को बताया कि आईएसआईएस संदिग्ध गिरफ्तार आतंकियों ने खुलासा किया है कि वे आईईडी के जरिए अर्धकुंभ में धमाके करने की फिराक में थे, जो माचिस की तिल्ली की तरह होता है। अदालत ने एनआईए के आरोप पत्र पर विचार के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 21 जुलाई से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच को खेलने के लिए भारतीय टीम कल एंटीगा पहुंच गई है। मैच को शानदार तरीके से खेलने और जीत दर्ज करने के लिए टीम के खिलाड़ी नेट पर पसीना बहा रहे हैं। टीम इंडिया के नवनियुक्त कोच अनिल कुंबले भी इस मौके पर उनके साथ थे और उन्हें टिप्स देने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी की। भारतीय टीम अपने वेस्टइंडीज दौरे के दौरान यहां 4 टेस्ट मैच खेलेगी। इस बार जो टीम वेस्टइंडीज गई है उनमें से अधिकांश को वेस्टइंडीज में खेलने का अनुभव नहीं है। हालांकि 2 अभ्यास मैच खेलकर उनमें थोड़ा आत्मविश्वास आया है। एंटीगा में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने सर विवियन रिचर्ड्स से मुलाकात की और उनसे कुछ टिप्स भी लिए। विराट कोहली और रिचर्ड्स ने एक दूसरे से काफी बातचीत भी की। बिहार के औरंगाबाद में कल नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 10 कमांडो शहीद हो गए हैं, जबकि 5 घायल हैं। सभी कमांडो कोबरा बटालियन के थे।
मुठभेड़ के दौरान 3 माओवादी भी मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद के शोंदाहा में कोबरा बटालियन के जवानों और नक्सलियों के बीच दोपहर में मुठभेड़ शुरू हुई थी। देर शाम मुठभेड़ खत्म हो गई और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। मानहानि केस में कल अमृतसर की लोकल कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आशीष खेतान और संजय सिंह को समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 29 जुलाई को पेश होने को कहा गया है। अमृतसर की लोकल अदालत में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस पंजाब रेवेन्यू, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने किया है। केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान और संजय सिंह को भी समन भेजा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वर्ण मंदिर जाकर सेवा करने के बाद बीजेपी ने उन्हें गैंग्स ऑफ नौटंकी बाज करार दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि अगर केजरीवाल वाकई अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं तो उन्हें आशीष खेतान को पार्टी से निकालना चाहिए था और उसके बाद वो सेवा करने जाते तो ये पश्चाताप होता। उत्तर प्रदेश के करीब 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए कल अखिलेश यादव की कैबिनेट खुशियों की सौगात लेकर आई है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी और 6 लाख पेंशनधारी है जिन्हें इससे फायदा होगा। कांग्रेस के बेबाक नेता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि किसी के पास जादू की कोई छड़ी नहीं है। दरअसल रमेश से प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाओं से जुड़ा सवाल पूछा गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस का एक धड़ा प्रियंका गांधी को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने की पैरोकारी कर रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि किसी भी एक व्यक्ति के पास कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए जादू की छड़ी नहीं है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बिहार में शराबबंदी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से बाहर शराबबंदी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। पासवान बिहार में शराब बनाने के कारखानों को लाइसेंस दिए जाने पर भी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधा। पूजन सामग्री को गंगा के मुख्य प्रदूषण के कारकों में होने से इनकार करते हुए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण की मुख्य वजह औद्योगिक कचरा और सीवेज है। पूजन सामग्री केवल रुके हुए पानी में कुछ प्रदूषण करती है, लेकिन अब उसको भी जीवन यापन के रूप में उपयोग करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। उमा भारती ने कहा कि गंगा को प्रदूषण से रोकने के लिए प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कड़े प्रावधानों वाला एक कानून लगाने पर विचार कर रही है। जर्मन पुलिस ने सोमवार देर रात 17 साल के एक अफगानी युवक को मार गिराया, जिसने एक कुल्हाड़ी और चाकू से एक ट्रेन के यात्रियों पर हमला कर दिया था। इस हमले में करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हमला बवेरिया में विल्चबर्ग और ट्रेचलिंगन के बीच एक लोकल ट्रेन में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वे चुने जाते हैं तो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेंगे। हालांकि आतंकी संगठन से मुकाबला करने के लिए बहुत कम अमेरिकी सैनिकों को लड़ाई के मैदान में भेजेंगे। साथ ही दावा किया कि उनके प्रशासन में अमेरिका IS से निजात पालेगा। दक्षिण चीन सागर पर हक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के फैसले के कुछ दिन बाद कल चीन ने कहा कि वह इस सप्ताह सैन्य अभ्यास के लिए दक्षिण चीन सागर के एक हिस्से को बंद कर रहा है। हैनान के समुद्री प्रशासन ने कहा कि द्वीप के दक्षिण पूर्व इलाके को सोमवार से गुरुवार तक बंद किया जाएगा, लेकिन अभ्यास की प्रकृति के बारे में नहीं बताया। मौसम विभाग ने बिहार और सिक्किम में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर रेड वार्निंग जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक बिहार के तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश हो सकती है। जानकारों के मुताबिक उत्तरी बिहार में झमाझम बारिश की संभावना कुछ ज्यादा ही है। इसी के साथ बिहार से लगे हुए नेपाल के इलाकों में मूसलाधार बारिश की आशंका भी गहरा चुकी है।